तो दोस्तों, अहमद एक आम मगर मेहनती नौजवान था। उसके ख्वाब बड़े थे मगर वसाइल महदूद। वो एक छोटे से गांव में पैदा हुआ था जहां तालीम और तरक्की के मौके ना होने के बराबर थे। उसके वालिद एक मजदूर थे जो दिन भर सख्त मेहनत करके सिर्फ उतना ही कमा पाते थे कि घर का गुजारा हो सके। तो दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की स्टोरी का नाम है रोशनी की तलाश। आज हम एक लड़के में रोशनी की तलाश को देखेंगे जो हमें इस वीडियो में पता लगेगा। तो आप लोग मेरी पूरी वीडियो लाजमी देखिएगा। अहमद हमेशा सोचता था कि वो अपनी ज़िंदगी में कुछ बड़ा करेगा, मगर कैसे। उसके पास ना तो पैसा था और ना ही कोई ख़ास हुनर। स्कूल के बाद उसके पास सिर्फ दो रास्ते रहते थे, या तो वो अपने वालिद की तरह मज़दूर बन जाए या फिर कुछ नया सीखे और अपनी किस्मत को बदले। एक दिन उसने फैसला किया कि वो अपनी कम से कम सलाहियतों पर काम करेगा, यानी जो कुछ उसके पास है उसी से अपनी मंजिल की तरफ सफ़र शुरू करेगा। उसके पास एक पुराना मोबाइल था जिसमें इंटरनेट चलता था। उसने गूगल पर बगैर पैसे के कुछ सीखने के तरीके तलाश किए और उनसे आहिस्ता आहिस्ता सीखने लगा। वो हैरान रह गया कि दुनिया में कितने मुफ्त ऑनलाइन कोर्स मौजूद हैं। उसने यूट्यूब से ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखना शुरू कर दी। वो दिन रात लगाकर प्रैक्टिस करता रहा। कभी कोई काम अच्छा ना बनता, कभी हिम्मत हारने लगता, मगर वो जानता था कि अगर वो कम से कम पर भी काम करता रहा तो एक दिन कुछ ना कुछ हासिल कर लेगा। अहमद ने मेहनत नहीं हारी। वो ऑनलाइन कोर्स सीखता गया और ग्राफिक डिज़ाइनिंग में महारत हासिल करता गया। उसको ये काम थोड़ा शुरू में मुश्किल लगने लगा, लेकिन आहिस्ते आहिस्ते वो ये काम में भी महारत हासिल करने लगा। कई हफ्तों की मेहनत के बाद उसने एक फ्रीलांसिंग वेबसाइट पर अपना प्रोफाइल बनाया। शुरुआत में किसी ने उसे काम नहीं दिया, लेकिन वो हार ना माना। वो सोशल मीडिया पर अपनी डिज़ाइनिंग के नमूने शेयर करता रहा। एक दिन एक छोटे कारोबारी ने उसकी पोस्ट देखी और उसे एक लोगो डिज़ाइन करने का काम दे दिया। और अहमद की पहली ज़िंदगी का पहला वो एक ऑर्डर था। वो बहुत मेहनत से काम में लगा रहा। जब उसने क्लाइंट को काम भेजा तो उसे बेहद पसंद आया और उसने अहमद को $50 दिए। ये $50 अहमद के लिए लाखों के बराबर थे, क्योंकि ये उसकी मेहनत का पहला सिला था। वो पहला काम अहमद की खुद एतमादी को बढ़ा गया। उसने मज़ीद सीखना शुरू किया और जल्द ही वो एक अच्छा फ्रीलांसर बन गया। अब वो गांव में बैठकर भी दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के लोगों के लिए काम कर रहा था और अहमद के लिए ये ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखना एक अच्छा साबित हो गया। उसने आहिस्ते आहिस्ते अपना एक ऑफिस बना लिया जिसमें वो बैठकर काम करता और गांव के कुछ लड़कों को भी अपने साथ लगा लिया। उसने दूसरों को भी अपना हुनर सिखाया और उनको भी डॉलर्स में कमाना सिखा दिया। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो भी आपके पास आपका वक्त है, आपका जहन और आपकी मेहनत होती है, क्योंकि हर काम में मेहनत लगती है और वक्त लगता है। आज अहमद एक कामयाब ग्राफिक डिज़ाइनर है जो अपने वालिदैन को एक बेहतर ज़िंदगी दे रहा है और गांव के बच्चों को भी एक बेहतर लाइफ स्टाइल बना रहा है, एक बेहतर कामयाबी के रास्ते पर चला रहा है। और आखिर में अहमद ने अपनी स्टोरी में बताया कि अगर आपके पास सब कुछ नहीं है तो भी कुछ ना कुछ ज़रूर है, और अगर आप इस कुछ पर मेहनत करें तो एक दिन आपके पास सब कुछ हो सकता है। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरी ये स्टोरी पसंद आए तो लाजमी अपनी थॉट्स हमें कमेंट में बताएं, और
اگر آپ بھی ایسی موٹیویشنل اسٹوری دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ لوگوں تک آتا رہے اور آپ ایسی ڈیلی ویڈیو دیکھتے رہیں۔ باقی بہت ساری دعاؤں میں یاد رکھنا آپ لوگ۔ اللہ حافظ۔